बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 31 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड, जो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस के। स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रैंडम वेरिएबल हमने डिस्कस किया है, उसके लॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस किए हैं, मैथमेटिकली एक्सपेक्टेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ईच एंड एवरीथिंग आपने रैंडम वेरिएबल के चैप्टर में डिस्कस किए। अब हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस है या इनसे रिलेटेड अगर आपको एग्जांपल्स आ जाती हैं तो वो आपने किस तरीके से सॉल्व करनी है। और एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस या वेरिएंस की एग्जांपल आप कब सॉल्व करते हो? जब आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस का पता होगा। जब आपको प्रॉपर्टीज का पता होगा तो आपको किसी भी किस्म की एग्जांपल दे दी गई, वैल्यू ही एक्सचेंज होती है, बाकी रूल्स तो सेम होते हैं, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। अब स्टूडेंट, यहाँ हमारे पास जो प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस है वो हमारे पास बेसिकली अगर हम कहें कि प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस जो है वो हमारे पास 4 प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएंस है। अगर वो 4 प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस हमारे पास हैं क्या, सबसे पहले तो हम वो डिस्कस करते हैं, फिर ही साथ इसके एग्जांपल पढ़ेंगे। अच्छा स्टूडेंट, आपके पास वर्ड आ जाता है कांस्टेंट, रैंडम वेरिएबल में भी होता है। तो जब भी हमने वेरिएंस का कांस्टेंट का वेरिएंस लेना है, कांस्टेंट आपके पास क्या है स्टूडेंट? कांस्टेंट आपके पास 5 है, 0 है, 3 है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, अगर आप उसका वेरिएंस ले रहे हो तो वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। मैं सपोज कर लेती हूँ कि जो मेरे पास वेरिएंस की वैल्यू है वो a है, a सपोज एज अ कांस्टेंट, ठीक है, तो वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है जिसमें आपने माइंड में रखना है कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट का वेरिएंस लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट हमारे पास अवेलेबल है और उसका वेरिएंस ले रहे हैं तो वो हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस होती हैं। सेकेंड स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाता है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास वेरिएबल प्लस माइनस कांस्टेंट इन्वॉल्व है तो फिर हमने कैसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट, आपने क्या करना होता है कि जो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ हमारे पास x भी है, a भी है, x शोज वेरिएबल, a इंडिकेट द कांस्टेंट। जब आप वेरिएंस को मल्टीप्लाई करोगे, आप वेरिएंस को कैसे मल्टीप्लाई करोगे? पहले एक बार इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक बार, क्योंकि ये बाहर है और ये ब्रैकेट में है तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसे करो वेरिएंस ऑफ x प्लस माइनस वेरिएंस ऑफ ए कांस्टेंट। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है, क्या चीज़ डिस्कस की है स्टूडेंट, कि जो कांस्टेंट का वेरिएंस होता है ना हमेशा वो होता है 0 के इक्वल। तो इट्स मीन कि अगर हम कह रहे हैं कि कांस्टेंट का जो वेरिएंस है वो 0 के इक्वल है तो हम सिंपल लिखेंगे कि ये वेरिएंस ऑफ x के इक्वल है। इट्स मीन कि आपके पास अगर कांस्टेंट एंड वेरिएंस इकट्ठे आ रहे हैं और आप उनका वेरिएंस ले रहे हो तो वो हमेशा वेरिएंस ऑफ वेरिएबल के इक्वल होगा। कांस्टेंट वाली टर्म आपके पास 0 के इक्वल होगा, कि बिकॉज फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है वो है भी यही कि वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट जो है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 है। अब थर्ड प्रॉपर्टी पे स्टूडेंट अगर हम जाते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाती है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास, ये तो हमने एक चीज़ स्टूडेंट हमेशा याद रखें, हम रैंडम वेरिएबल में भी 3 चीज़ें जो है ना वो मस्ट डिस्कस करते हैं। एक आप सम डिस्कस करते हो, एक आपके पास डिफरेंशिएशन, इट्स मीन नेगेटिव वैल्यूज़ डिस्कस कर रहे होते हो, और देन प्रोडक्ट की वैल्यूज़ भी डिस्कस कर रहे होते हो कि अगर 2 वैल्यूज़ प्रोडक्ट आ जाता है तो उसको आपने किस सिचुएशन में सॉल्व करना है। अब वेरिएंस अगर हम कहते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट आ जाता है, देन आपने कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि प्लस माइनस में तो हमने सॉल्व किया, प्लस माइनस में आपके पास क्या आ गया कि जब कांस्टेंट था तो वो तो हमारे पास ऑलरेडी 0 हो गया, तो सिर्फ वेरिएबल ऑफ x। अगर प्रोडक्ट है, मतलब माइनस प्लस नहीं हो रहा बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका प्रोडक्ट है, तो स्टूडेंट ये रूल है वेरिएंस का कि जो कांस्टेंट होता है वो स्क्वायर की सूरत में बाहर आ जाता है एंड वेरिएंस ऑफ x जो है आपके पास वैल्यूज आ जाती है। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगी कि अगर हमारे पास वेरिएंस ऑफ a प्लस बी एक्स है तो फिर हमने क्या करना है स्टूडेंट, अगर a प्लस बी एक्स है तो वेरी सिंपल, इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे, पहले वेरिएंस ऑफ a करोगे, वेरिएंस ऑफ a कर लिया, प्लस वेरिएंस ऑफ बी एक्स। अब आप खुद देखो कि जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ये तो 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यही पढ़ी है कि जो वेरिएंस की टर्म है वो इक्वल हो जाती है 0 के। अब ये तो 0 की इक्वल होगी, फिर यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है थर्ड वाली, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉपर्टी मिक्सअप हो गई हैं। अब यहाँ आप देखो वो कहते हैं कांस्टेंट और इनका प्रोडक्ट है, तो हम कांस्टेंट को स्क्वायर की सूरत में बाहर लेंगे एंड वेरिएंस ऑफ x जो है वो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द वेरिएंस हैं
जो कि आपके पास आ जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज़ आप हमेशा याद रखो, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, आपको पता है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपके पास वेरिएंस की जगह अगर वो पूछ रहे हैं कि जी आप प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करो स्टैंडर्ड डेविएशन को, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जब स्टैंडर्ड डेविएशन हम लेते हैं, अगर हम वेरिएंस का अंडर रूट ले लेते हैं, पॉजिटिव अंडर रूट, तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉलो बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्ट्स फॉर द वेरिएंस। जो वेरिएंस का रिजल्ट है अगर हम इनका अंडर रूट ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मैं इससे रिलेटेड स्टूडेंट आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ कि अगर ये प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन में अप्लाई हो जाती हैं तो आपने उसे कैसे सॉल्व करना है, ये चीज़ आपने मस्ट माइंड में रखनी है। स्टूडेंट आपके पास अगर है वैल्यू 2x प्लस 5 आपके पास है और वेरिएंस ऑफ x अगर आपको गिवन है 5, फॉर एग्जांपल आपने फाइंड किया वो वेरिएंस ऑफ x 5 है, तो सिंपल आप इसे सॉल्व कैसे कर सकते हो स्टूडेंट। यहाँ हमारे पास यही प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस जो है अप्लाई हो रही हैं। अब देखें, पहले तो हम ये देखेंगे कि इनको सेपरेट सेपरेट जो है मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2x प्लस वेरिएंस ऑफ 5 आ जाएगा आपके पास आगे। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारे पास कांस्टेंट होता है वो आपको पता है कि जब भी आप वेरिएंस कांस्टेंट मिलेंगे वो ऑलवेज इक्वल्स टू 0 के इक्वल होगा। वेरिएंस ऑफ 2x क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है, थर्ड प्रॉपर्टी आ रही है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, स्क्वायर की सूरत में 4 हो जाएगा एंड वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू रह जाती है वो 4 वेरिएंस ऑफ x। अगर वेरिएंस ऑफ x की वैल्यू आपको अवेलेबल है 5, आप लिखो 4 एंड वेरिएंस ऑफ x की जगह 5 एंड इज इक्वल्स टू 20 इज योर आंसर। तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका पूछ लिया जाता है, तो अगर आप इसी का अंडर रूट ले लोगे तो वो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी आ जाएगी और इसी तरह आपने सॉल्व करना है। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। ये मेन आपके पास इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस किए। प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस जो है अगर इनका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लोगे तो वो ऑलरेडी प्रॉपर्टी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगी। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है स्टूडेंट, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।